चुनावी राज्य का रुख करना चाहूंगा जहां आने वाले दिनों में चुनाव है, हरियाणा। यहां पर बीजेपी ने अपना अलग जातीय गणित तैयार किया है। लोकसभा चुनाव में पिछली बार बीजेपी 10 में से 10 सीटें जीत गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 5 सीट मिली है, जिसमें से 3 को मंत्री बनाया गया। खास बात यह कि यहां जाट सबसे ज्यादा हैं, लेकिन जाट को बीजेपी ने मंत्री नहीं बनाया। क्या है बीजेपी की हरियाणा में गैर जाट पॉलिटिक्स, समझते हैं। करनाल के सांसद मनोहर लाल खट्टर, फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर, गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 5 सीट जीती और मोदी मंत्रिमंडल में 3 सांसदों को मंत्री की कुर्सी मिल गई। मैं मनोहर लाल, मैं कृष्णपाल, इंद्रजीत सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह पहले भी मंत्री रहे हैं। नई एंट्री हुई मनोहर लाल खट्टर की। और सियासत समझिए कि जिस हरियाणा में जाटों के आसपास पूरी राजनीति घूमती है, वहाँ से तीनों मंत्री गैर जाट बिरादरी से बनाए गए। Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance. मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के सिद्धांत के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ से जीते धर्मवीर सिंह हरियाणा में पार्टी के इकलौते जाट सांसद हैं। उन्हें मंत्री की कुर्सी नहीं मिली, जबकि चर्चा थी कि जाटों को साधने के लिए बीजेपी उन्हें मंत्री बना सकती है। खट्टर को मंत्री बनाकर बीजेपी ने पंजाब से सटे इलाके के पंजाबी वोटरों को साधा है। राव इंद्रजीत के जरिए अहीरवाल बेल्ट की 15 विधानसभा सीटों पर नजर है, जहां यादव वोटर मजबूत हैं। कृष्णपाल गुर्जर के जरिए करीब 4% गुर्जरों को फरीदाबाद और आसपास के इलाके में साधने की कोशिश पार्टी ने की है। हरियाणा की राजनीति में जाट मजबूत हैं, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर महिला पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी से जाटों के रिश्ते ठीक नहीं हैं। राज्य की राजनीति के जातीय समीकरण को अगर समझें तो 25% जाट, 21% दलित, 8% ब्राह्मण, 8% ही पंजाबी, 5% वैश्य, 5% यादव, 4% मुस्लिम, 4% सिख, 3% गुर्जर। 2014 के विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी ने जीत के बाद गैर जाट पॉलिटिक्स पर दांव लगाया था। तब जाटलैंड में गैर जाट मनोहर लाल खट्टर सीएम बने थे। हालांकि 2019 में जब पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, तब पार्टी ने जाट नेता दुष्यंत चौटाला से हाथ मिलाया और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनसे गठबंधन टूट गया। सामने विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए एक बार फिर जाट समीकरण बनाने की कोशिश तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां उम्मीद से कम सीट मिली, जबकि 2019 में 10 की 10 सीट बीजेपी को मिली। बीजेपी ने सैनी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी को सीएम बना रखा है, यानी पूरा फोकस बीजेपी का गैर जाट सामाजिक समीकरण के भरोसे आगे बढ़ने का है। अब इसमें कितनी कामयाबी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा में विधायक दल की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। भुवनेश्वर के होटल मेफेयर में यह बैठक होने जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि बीजेपी उपचुनाव में नहीं जाना चाहती है, इसीलिए विधायक में से ही मुख्यमंत्री चुने जाने की संभावना है। मोहन मांझी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। इसके अलावा सुरेश पुजारी से लेकर केवी सिंह देव के नाम भी चर्चा में हैं। यानी जो चुने गए विधायक हैं, उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।